बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक विशाल और डरावना सांप रहता था। वह गांव के पास के जंगल में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे अपना बिल बनाकर रहता था। सांप इतना जहरीला था कि गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सांप का आतंक। सांप ने पूरे गांव में आतंक मचाया हुआ था। वह कभी खेतों में तो कभी घरों के पास आ जाता और लोगों को डस लेता। गांव वाले उससे परेशान हो गए थे। उन्होंने कई बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार सांप बच निकलता। गुरु और सांप का सामना। एक दिन गांव में एक संत गुरु आए। गांव वालों ने उनसे अपनी परेशानी बताई। संत ने कहा, मुझे उस सांप के पास ले चलो, मैं उससे बात करूंगा। गांव वाले डरते डरते संत को जंगल के पास ले गए। संत ने सांप को पुकारा। सांप गुस्से में फुंफकारता हुआ बाहर आया। संत शांत थे। उन्होंने सांप से कहा, तुम लोगों को क्यों परेशान करते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे कारण लोग कितने डरे हुए हैं? सांप ने जवाब दिया, यह मेरा स्वभाव है। मैं दूसरों को डसता हूं ताकि वे मुझसे डरें और मुझे कोई नुकसान न पहुंचाए। सांप को शिक्षा। संत ने कहा, डसना तुम्हारा स्वभाव हो सकता है, लेकिन यह दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बनता है। अगर तुम लोगों को डराए बिना शांतिपूर्वक रहो, तो तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। वादा करो कि तुम अब किसी को नहीं डसोगे। सांप ने संत की बात मान ली और वादा किया कि वह अब किसी को नहीं डसेगा। सांप की दयनीय हालत। सांप ने अपना स्वभाव बदल लिया और अब वह शांतिपूर्वक जीने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के लड़कों ने देखा कि सांप अब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। उन्होंने उसे पत्थरों और डंडों से मारना शुरू कर दिया। सांप घायल हो गया और अपनी जान बचाने के लिए बिल में छिप गया। संत की वापसी। कुछ समय बाद संत वापस गांव आए और सांप को ढूंढने गए। उन्होंने देखा कि सांप बहुत कमजोर और घायल था। संत ने पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? सांप ने रोते हुए कहा, आपने मुझे डसने से मना किया था, लेकिन अब लोग मुझे मारते हैं। मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, लेकिन तुम्हें फुंफकारने से नहीं रोका था। डराना गलत नहीं है, लेकिन किसी को चोट पहुंचाना गलत है। फुंफकारो ताकि लोग जाने कि तुम कमजोर नहीं